राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपके सत्संग सुनकर मैं, मेरी पत्नी, मेरा बेटा प्रतिदिन राधा नाम जपने का अभ्यास करने लगे हैं। महाराज जी, जीवन में कभी कभी ऐसे रिश्ते नाते आते हैं जिन्हें हम सच्चा प्यार और आदर देना चाहते हैं, लेकिन उनसे केवल घृणा एवं निरादर ही मिलता है। ऐसे समय में दिल दुखता है। हम अपने मन को शांत उस समय कैसे रखें? भगवान का स्मरण करके, भगवान का स्मरण करके, क्योंकि यहाँ कोई सच्चे हृदय से प्यार करना नहीं चाहता। यहाँ सब जगह स्वार्थ, छल, कपट, अपनी कामना की पूर्ति। यहाँ सच्चे हृदय वालों का आदर नहीं है। सच्चाई से चलने वालों का आदर कम है समाज में। आज जो जितना गंदा बोल सके, गंदा चल सके, गंदा आचरण कर सके, समाज उसी के, भाई ये ऐसा। और जो सिधाई से चले ना, तो लोग कंकड़ मारते, सीधे चलते चलने में कंकड़ मारते हैं, उसे छेड़ते हैं, उसको उपहास करते हैं, उसको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। जो धर्म में चलना चाहता है, जो भक्ति करना चाहता है, उसका उपहास करते हैं लोग। लेकिन सत्य सत्य रहता है। उपहास सह जाओ। हम किसी से प्यार करें सच्चे हृदय से, और वो हमें सच्चे हृदय से प्यार करे, वो केवल एक ऐसा है, भगवान, दूसरा कोई नहीं है। ये हम पक्की बात तुम्हें बता देते हैं। छल कपट का प्रेम तो हमने देखा है, लेकिन सच्चा प्रेम नहीं देखा। महाराज जी, आप तो सबके हृदय की बात जानते हैं, तो क्या जो अधर्म आचरण कर रहा है वो अंदर से शांत है क्या? नहीं, बिल्कुल अंदर की बात तो महाराज जी अंदर आप ही पकड़ पाएंगे। अंदर से अशांत और भयभीत। जैसे एक किसी गैंग का आदमी, जो हम सैनपुर में गंगा किनारे थे, तो गैंग में विस्फोट हो गया था, तो भाग के आया था। वो रात में सोते समय 2-2 मिनट में उठ के बैठ जाता। तो हमसे कहते, क्यों भाई? बोले, मुझे डर है। तो जो दूसरों की हत्या किए हुए, जो पाप किए हुए, वो चैन से सो नहीं सकते, चैन से खा नहीं सकते, उस मतलब चैन से 1 मिनट नहीं रह सकते। केवल बाहरी रुआब तुम्हें दिखाई देती कि लांग बूट पहरे, राइफल लिए और बड़ा ऐसा। फायदा क्या हुआ महाराज? तो बस यही तो जीव का भ्रम है, यही जीव का भ्रम है। वो फायदे के लिए अगर समझे तो भगवान का मार्ग है। ये तो अच्छे, यही रोड के किनारे पड़े हैं, ये क्योंकि वो अधर्म नहीं कर रहे हैं ना, इसलिए वो रोड के किनारे चैन से सो रहे हैं। और वो गद्दा में भी बैठकर चैन से नहीं सो पा रहा था, 2-2 मिनट में उठ के बैठ जाता। कोई आया क्या, कोई मेरे विषय में पूछा क्या? वो एकदम घबरा रहा था और राइफल बगल में रखे हुए भयभीत है, अशांत है, चित्त बेचैन है। पाप करने वाला कभी शांत नहीं हो सकता। अशांत, चिंता, शोक, भय, उद्वेग, ये उसको प्राप्त होते, पर उसको दूसरा रास्ता मालूम नहीं, इसलिए उसी रास्ते पे बढ़ता चला जाता है, उसी रास्ते पे बढ़ता जाता है। क्योंकि कहीं से धन मार लिया तो है, तो भयभीत है। मर्जी समझ आ रही है कि कोई सरकारी उसमें भी है, अगर उसने 5 लाख की घूस भी ले ली, बट उसको प्रतिपल भय है कहीं घर में छापा ना पड़ जाए, कोई पकड़ा ना जाऊं। बट महाराज जी, ये बात समझ क्यों नहीं आती हमें? भगवान की माया ऐसी प्रबल है कि वो अज्ञान में ही जी रहा है, इसलिए उसको समझ में नहीं आता। और फिर समझ में कभी एक ना एक दिन आ जाता है, जब पकड़ा जाता है, बेइज्जती होती है, तब उसको लगता है यार इससे तो अच्छा है कि जो हमें सरकारी पेमेंट मिल रही थी उसी में शांत से जीते। तो एक ना एक दिन अधर्म चोट करता है, पर जब चोट करता है तो बहुत समय व्यतीत हो जाता है, बहुत हम आगे निकल गए होते हैं, पीछे लौटने का चांस नहीं रहता है। महाराज जी, आप तो शास्त्रों का परिणाम भी जानते हैं, तो इसका परिणाम क्या होगा? नरक, अन्य पशु पक्षियों की योनियों में जाना, भयानक रोगों से ग्रसित हो जाना, और इसी जन्म में परिवार में भयानक अशांति फैल जाना। ये पक्का बात? पक्का, बिल्कुल पक्का है। अगर आप घूस लोगे, अधर्म का पैसा लोगे, तो आपका परिवार कभी सुख, चैन और शांति से नहीं रह सकता। आपके लड़के, आपके परिवार वाले ही आपको उसका परिणाम दिखा देंगे कि आपने जो कमा के दिया है वो अशांति और दुख का कारण है, अशांति और दुख का कारण है। श्री हरिवंश महाराज जी, आपकी अपार कृपा से मैंने समस्त दुष्कर्म जैसे व्यभिचार, मादक पदार्थों का सेवन, धूम्रपान, झूठ बोलना, चोरी करना, पैसे का छल कपट करना को त्याग दिया। परंतु एक मन में बहुत खेद है कि आप इतनी देर से क्यों मिले महाराज जी? आज जीवन की 46 वर्ष की आयु व्यर्थ हो। इस विषय पर ना सोचे, अब ये सोचे कि जब से मिले हैं तो अब हमको समय नष्ट नहीं करना, अब हमको अच्छे से समय गुजारना है। भगवान का नाम जप करते हुए, परोपकार करते हुए, धर्म पूर्वक धन कमाते हुए, परिवार का प्यार पूर्वक पोषण करते हुए, अब जीवन में अपराध नहीं करना, गलती नहीं करना। अब लो नशानी, अब ना नशई हो। तो जितनी श्वासें हैं, जितना आपका समय है, वही भगवत प्राप्ति के लिए पर्याप्त है। उसी से भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। हमें जो समय अब मिला है,
हम जग गए तो अब हमसे गलती ना होने पावे, ये सबसे बड़ी बात है। पीछे जो भूत गया उसको तो छोड़ो, अब भविष्य की चिंता को छोड़ो, वर्तमान को संभाल लो। वर्तमान को भगवान नाम जप में, वर्तमान को परोपकार में, वर्तमान में दूसरे की सेवा करो, इसी से तुम्हारा मंगल हो जाएगा। महाराज जी, मेरे प्रश्नों के सारे उत्तर तो आप अपने आप ही दे देते हैं। मुझे तो सिर्फ इतना पूछना है कि आपको मेरे और मेरे जैसे जितने भी लोगों का प्रश्न होता है उनका उत्तर और प्रश्न दोनों कैसे पता लग जाता है, क्योंकि सब यही कहते हैं कि हम प्रश्न सोचा और अगले दिन महाराज जी ने हमारे प्रश्न का उत्तर नहीं, इसमें मुख्य बात भगवान की है, जो हमारे भी हृदय में बैठे और आपके भी हृदय में बैठे हुए। तो आपके हृदय में कोई ऐसा प्रश्न हुआ और किसी ने आप प्रश्न कर दिया और उसका उत्तर आपको मिल गया, तो इसमें मुखिया भगवान हुए ना। मुख्य तो भगवान हुए, जो प्रश्नकर्ता से वही प्रश्न कराया जो सैकड़ों लोगों के हृदय में चल रहा था, और उत्तरकर्ता के हृदय में बैठ के उत्तर दे दिया। तो प्रश्नकर्ता और उत्तरकर्ता और श्रोता तीनों में मुख्य भगवान हुए कि नहीं हुए? तो भगवान का ही ये सारा खेल है। पर महाराज जी, अगले दिन ही कैसे होता है कि प्रश्न का उत्तर अपने आप ही आ जाता है? हाँ, तो भगवान का ही खेल है, इसमें हमारा क्या खेल? हम तो कच्चा न पड़े, हमें तो कुछ ज्ञान नहीं है, भगवान ही सब बुलवाते हैं। अनन्या सिंह जी। राधे राधे महाराज। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, ईमानदारी पे भी चलने पे कभी कभी कष्ट भोगने पड़ते हैं, और क्या ये प्रारब्ध हम अपने अच्छे और सच्चे कर्म से सही नहीं कर पा रहे? नहीं नहीं, इसमें वर्तमान के सत्य मार्ग में चलने की कमी का कोई प्रमाण नहीं होता। इसमें होता है हम सत्य चल रहे हैं, लेकिन इस समय हमारा बुरा प्रारब्ध चल रहा है। तो देखा जाता है कभी कभी धर्मात्मा पुरुष दुख भोगते हुए और पापात्मा पुरुष सुख भोगते हुए। तो पापात्मा पुरुष का उस समय पुण्य चल रहा है, तो पुण्य फल से वो सुख भोग रहा है, और वो पाप का फल चल रहा है, इसलिए धर्मयुक्त चलने पर भी उसे दुख भोगना पड़ रहा है। लेकिन विजय धर्मात्मा की होगी, पापात्मा का नाश होगा। जैसे कुछ समय तक 12 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास पांडवों को भोगना पड़ा, और सम्राट पद पर दुर्योधन बैठे खूब फूला, लेकिन अंत में हस्तिनापुर नरेश महाराज युधिष्ठिर हुए और कौरवों का सम्यक विनाश हुआ। तो पापात्मा पुरुष कभी कभी सुखी देखा जाता है वो अपने पुण्य बल से, और जब उसका पुण्य क्षीण हो जाएगा और वर्तमान का पाप और पुराना पाप जुड़ेगा तब वो ब्लास्ट हो जाएगा, तब वो नष्ट हो जाएगा। तो हमें चाहिए धर्म से ही चलना चाहिए, भले दुख मिले तो हमारे पूर्व पाप का परिणाम है, उसे हम भोग लेते हैं, आगे हमारा मंगल होगा। ये पक्का निश्चित बात है, इसमें कोई भी संशय नहीं है। तो ब्रह्मास्त्र का प्रयोग मच्छर मारने के लिए जैसे नहीं किया जाता, ऐसे ही अपने भजन का प्रयोग अपने रोग नाश के लिए नहीं किया जाता। ये भजन का ही बल है कि हम आपके बीच में बैठे हैं ऐसी स्थिति पर भजन का बल का प्रयोग भगवान की प्राप्ति है, ना कि इस नाशवान शरीर को स्वस्थ कर लेना। अगर स्वस्थ भी होंगे और कल मरना है तो मर ही जाएंगे, और अगर हमें 10 साल जीना है तो अस्वस्थ होते हुए भी हम 10 साल जिएंगे और वो कार्य करेंगे जो एक स्वस्थ पुरुष भी नहीं कर सकता है। तो हमें चाहिए अपने भजन का प्रयोग सुख दुख में नहीं, भगवान की प्रसन्नता में प्रयोग करना चाहिए। तो भगवान प्रसन्न हो गए तो जा पर कृपा राम की हुई, ता पर कृपा करे सब कोई, सब मंगल हो जाएगा, सब आनंद हो जाएगा। मनोज गांधी जी करनाल से। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, जीवन में कभी किसी का गलत नहीं किया, हमारे पास मौका भी आया गलत करने का, फिर भी नहीं किया, पर लोग अपना समय आते ही अपना रंग दिखा देते हैं, हमारे साथ गलत कर देते हैं, उन्हें हमें जवाब कैसे देना चाहिए? नम्रता पूर्वक गलत न करते हुए। यदि आप सत्संगी हैं, आप विवेकी हैं, तो आप तो गलत कीजिएगा मत, और आपके साथ जो गलत होता है उसे सह लीजिएगा। आप अच्छा कीजिएगा तो आपकी उन्नति हो जाएगी, लौकिक और पारलौकिक दोनों उन्नति हो जाएगी। सांसारिक उन्नति भी हो जाएगी और भागवतिक उन्नति हो जाएगी। और जो आपको ठग रहे हैं, आपके साथ बेईमानी कर रहे हैं, आपके साथ अपना गलत रूप दिखा रहे हैं, उनका लोक और परलोक दोनों नष्ट हो जाएगा। तो अपने को चाहिए कि जो अपने साथ गलत करे उसके साथ अच्छा व्यवहार करें, क्योंकि हम लोग सत्संगी हैं, हम लोग भागवतिक हैं। तो जैसे किसी ने बहुत गरमबाजी दिखाई दी, गाली दे रहा है, अपमानित कर रहा है, तो शांत होकर वहां से निकल जाओ। अगर शांत होकर नहीं निकलते तो आपका भी अहित है और उसका भी अहित है। आप लड़ गए, मारपीट हुई, पुलिस में मुकदमा चला, फिर जीवन बर्बाद हो गया। और अगर थोड़ा झुक के चले गए तो उसको ऐसा ऐसा तमाचा मारेंगे ठाकुर जी ना कि वो सारी रंगबाजी हिरा जाएगी। जब शरीर स्वस्थ होता है, जेब में रुपया होता है, मनमानी भोग होता है, तो लगता है कौन भगवान। फिर उसका जब तमाचा पड़ता है तो आवाज नहीं होती
उसके तमाचे में आवाज नहीं होती, लेकिन ऐसा मार मारते कि फिर पूछो मत, अच्छे अच्छे ऐसे हो जाते, अच्छे अच्छे। चलत दशानन डोलत तवनी, जब दशकंधर रावण चलता था धरती कांपती थी, और उसी की खोपड़ी में बंदर लोग जो है ना चरण प्रहार करते थे। जब खोपड़ियां काट काट के भगवान ने गिराई ना तो प्रहार करते थे। रहा न कोकुल रोवन हारा, राम विमुख आस हाल तुम्हारा, रहा न कोकुल रोवन हारा। तो रहे न रावण सम अभिमानी, हिरणा कश्यप सम वरदानी, खान विभव की खान जगत में कुछ दिन के मेहमान, भजले श्री भगवान जगत में कुछ दिन के मेहमान। तो हमें लगता है जो ज्यादा गर्व करे उसके सामने थोड़ा झुक के निकल जाओ। है कठिन काम, मतलब इतना हम थोड़ी, वो एक अभिमान आता ना, लेकिन उसी को संभाल लो, वो अपने आप ऐसे ठिकाने पे चोट लगे कि वो अपने आप ठीक हो जाएगा। उमा क्षमा श्राप होते भारी, श्राप से भी बुरा परिणाम होता है क्षमा कर देना। जाओ, तुम्हें क्षमा किया, कुछ नहीं कहेंगे। अब वो उसके ऊपर जो कार्यवाही होगी ईश्वर की, वो बहुत जोर की होगी। इसलिए मुझे लगता है अपने लोगों को, सत्संगियों को, सबके बल की बात नहीं है, सत्संगियों की बल की बात है, तो मुस्कुरा कर टाल दिया बात। अब वो बात जो फलीभूत होगी तो वो उसके ऊपर होगी, आपका तो मंगल हो जाएगा। पर है कठिन बात है जब हमें कोई गाली दे रहा हो और हम वहां से निकल जाए चुपचाप। ऐसा एक गाली सुन लेंगे तो शांति ही सबसे बड़ी बात है, नहीं तो अगर हम झगड़ा करेंगे तो फिर पुलिस का केस दोनों के ऊपर बनेगा। तो हमें लगता है अपने परेशानी को बचाने के लिए, अपने को उन्नतिशील करने के लिए हर जगह से अपने को बचाना चाहिए। साक्षी मिश्रा जी इंदौर से। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव भगवान, भक्ति और भाव के बीच क्या फर्क है? दोनों में ज्यादा भक्ति साधन है और उस साधन का फल भाव है, अलग नहीं है। भाव भक्ति का ही फल भाव है। जब भाव आ जाता है तो भगवान की प्राप्ति के नजदीक होता है। भाव बिन सुनी पुकारे मैं कभी सुनता नहीं, और भाव पेरी तेर ही करती मुझे लाचार है। भाव से मुझको बजे तो भाव से बेड़ा पार है। भाव आ गया तो फिर क्या है? भक्ति का साधन है, भक्ति साधन है, और भक्ति का फल है ये भाव। भाव आ गया तो भाव में डूबा हुआ जब भगवान को पुकारता है या भगवान को भोग लगाता है या भगवान की जो भी सेवा करता है वो प्रेममयी सेवा होती है। भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही एक सार है। भाव से मुझको भजे तो भाव से बेड़ा पार है। भाव बिन सुनी पुकारे मैं कभी सुनता नहीं, भाव पे तेर ही करती मुझे लाचार है। तो वो भाव आना कठिन है ना, साधन करो धीरे धीरे आ जाएगा, असंभव नहीं है, कठिन है। देखो भाव से सबरी जी बेर चख कर भगवान को पवाया तो भगवान अखिल लोक ब्रह्मांड नायक विश्व का भरण पोषण करने वाले भगवान सुदामा के हाथ से तंदुल छीन कर खाते हैं। रबड़ी रसगुल्ला वो थोड़ी है, तंदुल है जो कोई नहीं चबाना चाहेगा, वो छीन कर खाते हैं। विदुरानी के हाथ से छिलका खाते हैं। ये क्या है? भाव। ये है भाव। वो भाव में उनको होश ही नहीं, गूदा फेंक देती, छिलका मुंह में लगा देती। भगवान छिलका बड़े भाव से पा रहे हैं, विदुरानी जी के केले का छिलका। तो भाव एक बहुत बड़ी वस्तु है। भाव मिल गया तो भगवान मिल गए। भाव भक्ति से आता है। जब हम नवधा भक्ति करते हैं तब भगवान का भाव आता है। जी, इनका ही प्रश्न है कि श्री जी की सेवा करते समय मन का समर्पण और संवेदनशीलता कैसे बनाए रखें? जब हम नाम जप करेंगे, वाणी जी का गायन करेंगे तो श्री जी से अपनापन हो जाएगा। देखो, एक पड़ोसी के बच्चे को दूध पिलाना और एक अपने बच्चे को दूध पिलाना, अंतर हो जाएगा? नहीं, अंतर हो जाएगा। पड़ोसी के बच्चे में है कि, लेकिन अपने बच्चा, अपना बच्चा, तो ऐसे ही भगवान को भगवान मानकर सेवा करना और भगवान को अपना मानकर सेवा करना, अंतर पड़ जाएगा। आपके मन में जैसे भगवान को जब अपना मान लिया जाता है, तो एक दिन कृष्णदास जी महाराज वल्लभाचार्य जी के शिष्य बाजार में जा रहे थे, गरम गरम जलेबी बन रही थी। कहा यार ये तो ठाकुर जी के लिए बढ़िया रहे। आंख मूंदा और भाव से, तो वहां ठाकुर जी जलेबी पाने लगे। भाव से भेजा ना, भाव से जलेबी खरीदी नहीं, केवल आंख मूंद कर भाव से, अरे तो ठाकुर जी के लायक गरम गरम जलेबी बढ़िया, ठाकुर जी पाने लगे। हमारा भाव बन जाए ठाकुर जी के प्रति अपना, कि मेरे ठाकुर जी, मेरे प्रियालाल, तो फिर जो सेवा होगी
वो बड़ी सुंदर होगी। अब ये अपनापन नहीं हुआ ना। अब जैसे आप तो पाओ हलवा और चाय और रबड़ी और ठाकुर जी के आगे रख दो चिरौरी, तो फिर भाव क्या रह गया ठाकुर जी का। दुकानों में पूछते हैं सुपारी अपने लिए लोगे कि ठाकुर जी के लिए, अपने लिए तो फिर वो अलग दी जाएगी। तो ऐसा करोगे तो फिर ठाकुर जी भी बहुत चतुर सिरोबड़ी है तो फिर जल्दी पकड़ में नहीं आते। पत्र पुष्प से ही मैं प्रसन्न हो जाता हूँ तो बड़े भाव भाव देखो, अगर हमारा भाव है तो भगवान एक तुलसी दल से प्रसन्न हो जाएंगे। एक तुलसी दल देखो, बताया ना, तंदुल कौन पाता है? कौन? तंदुल माने होते चावल के टूटे हुए किनके, छिलका कौन पाता है? ब्रह्मांड नायक प्रभु हैं। बेर, सबरी जी के बेर प्रसिद्ध है, सुदामा के चावल प्रसिद्ध है, तंदुल प्रसिद्ध है, और विदुरानी का केला का छिलका प्रसिद्ध है कि भगवान ने पाया। इसलिए पाया, उसमें प्रेम है, उसमें भाव है। यदि वस्तु में एक पत्ते में एक तुलसी दल चढ़ा रहे हो, आपके आंसू गिर रहे हैं, भाव उतने में भगवान बिक जाएंगे। एक चुल्लू जल भगवान को दे दो, उतने में प्रसन्न हो। पर प्रसन्न तब होंगे जब आप अपनापन करके दे रहे हो, तब बात बनेगी, नहीं तो बात नहीं बने। प्रवीण, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मेरे मन में ये विडंबना है कि कभी कभी किन्हीं सिद्ध या शुद्ध पुरुष के प्रवचन सुनते समय कह रहे कि महाराज जी कभी कभी कोई तर्क हो जाता है कि क्या ऐसा भी हो सकता है? हाँ, हो जाना चाहिए, कोई परेशानी नहीं है, उसका निराकरण कर लेना चाहिए। दूसरी तरफ लगता है कि क्या तुमको बात पे भरोसा नहीं है, फिर अंदर ही नहीं, अगर तर्क हो जाए तो हम उसका निषेध नहीं करते। तर्क होना हमारा स्वाभाविक है, तो हमको संतों से प्रश्न कर लेना चाहिए। अगर तर्क होता है तो प्रश्न कर लेना चाहिए, तो वो और उसको खोलकर समझाएंगे तो आपका तर्क शांत हो जाएगा। क्या हमें सीधा बात नहीं मान लेनी चाहिए? ऐसा भी लिखा है कि हमें, ये तो सर्वोत्तम श्रद्धा है कि जो बात निकली उसको मान लिया, लेकिन अगर तर्क आ जाता है तो कोई गलत बात नहीं है। तर्क आना कोई गलत बात नहीं कि आप जो कह रहे हैं इसको हम कैसे धारण कर सकते हैं, कैसे मान सकते हैं, तो और विस्तार से उसको बताएंगे। पर ये ऐसा भी हो सकता है कि नाम जापक ऐसे हुए, ऐसा हुआ, ऐसा तर्क आ जाता है कि क्या ये सच बोल रहे हैं, मतलब किसी बात पे कि जब उनकी सिद्धावस्था की बात नहीं, संशय तो नहीं करना चाहिए। भगवान के भजन में बड़ी सामर्थ्य है, बहुत बड़ी सामर्थ्य है, तो ऐसा संशय नहीं करना। नाम से कुछ भी हो सकता है, नाम में बड़ी सामर्थ्य है, लेकिन जप करके तो देखो, नाम में बहुत सामर्थ्य है, नाम में अपार सामर्थ्य है। नाम जप कर ये संशय नहीं करना चाहिए, ऐसा भी हो सकता है कि हाँ, हो सकता है। नाम में बड़ी सामर्थ्य। भगवान करतुम अकर्तुम अन्यथा करतुम है। भक्त प्रहलाद जी को आग में जलाया गया, विष पिलाया गया, तो वो उनकी इतनी उच्च कोट की भक्ति थी कि उनको आग भी नहीं जला पाई। अब हर भक्त को तुम जला के देखो कि प्रहलाद जी, तो हर भक्त प्रहलाद जी उनकी उस उच्च कोट की अलग अलग स्थिति होती है ना। उनको ये जो पंचभूत है वो स्पर्श भी नहीं कर। जल में डुबोए गए लेकिन वो डूबे नहीं, पत्थर से दबाए गए लेकिन वो पिचके नहीं, आग से जलाए गए उनको जलन नहीं हुई। क्या क्या उनके ऊपर गैस छोड़ी गई मरण वाली, न जाने क्या क्या। वो हिरण्यकश्यप त्रिभुवनपति था, सब कुछ करके हार गया लेकिन बाल भी नहीं झुलसा पाया। क्यों? इतनी उच्च कोटि की भक्ति की भगवान खंभा फाड़कर नरसिंह रूप में प्रकट हो गए, जो रूप कभी न सुना गया, न देखा गया, न पढ़ा गया। प्रहलाद जी की भक्ति से भगवान ने वो रूप धारण किया जो कभी पढ़ा नहीं गया, कभी देखा नहीं गया, कभी सुना नहीं गया। नरसिंह रूप, नीचे नर और ऊपर सिंह, वो भयंकर रूप कि त्रिभुवनपति हिरण्यकश्यप कांप गया और अस्त्र शस्त्र छूट गए, एक दहाड़ में मूर्छित होकर गिर गया। तो भगवान है यार। और उन भगवान का जो भजन करते हैं तो कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, उसमें कोई मतलब समस्या नहीं है। तो इसलिए नाम जप करो, खूब भगवान के भजन में रहो, सब सुविधा भगवान दे देंगे, लोक परलोक की सब दे देंगे। मेहनत करो। अब हम मेहनत करते हैं, दिन भर मेहनत करते हैं, बीमार होने पर भी मेहनत करते हैं। यहाँ जो मेहनत हुई अपने एकांत में जब हुए तो वहां भी मेहनत शुरू। अपना अपना काम है, धंधे में लगे हो तो मालिक देख रहा है, ईमानदारी से तुम्हें वो इतना देता रहेगा। और फ्रॉडगिरी से जितना चलेगा वो 4 दिन चलेगा, इसके बाद बैठ जाएगा। तो इसलिए धर्म से चलो, खूब नाम जप करो, सब कामनाएं भगवान पूर्ण करने में समर्थ है। सोनिया जी पानीपत से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, अक्सर
प्रतिकूल समय में किसी के पास जाएं तो वो उपाय में टोटका पूजा आदि की सलाह समाज को देता है, तो परंतु नाम जप और भजन पर वो विश्वास नहीं बनता, ना कोई नाम जप और भजन की सलाह मानता है महाराज जी। सभी का ध्यान टोटका आदि में ही रहता है कि जल्दी लाभ मिल जाए। अरे काहे को फालतू की बातों में समय बर्बाद करोगे। भगवान का नाम सर्व मंगलमय है। भगवान की शरण में होने पर, भगवान का नाम जप करने से जो प्रारब्ध दुख है वो भोगने की सामर्थ्य आती है और नए पाप नष्ट हो जाते हैं, पाप करने की इच्छा का नाश हो जाता है, जीव का परम मंगल हो जाता है। इन टोटका फुटका से कुछ नहीं होता। अरे भगवान की कथा करो, भगवान का नाम कीर्तन करो, भगवान की महिमा का गान करो। सब जीव माया से भूला हुआ है, इसीलिए सब कोई सलाह थोड़ी भगवान के नाम की देता है। ये बहुत भूल है, इधर उधर करने से कुछ नहीं होता। सुनो भरत भावी प्रबल बिलख कहो मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधि हाथ। ये टोटका से ठीक होने वाला नहीं है, ये विधान है, टोटका से ठीक होने वाला नहीं। भाई मैं हमारी बात मान लो, भगवान का आश्रय लो। सर्व विपत्ति का नाश करने में समर्थ केवल भगवान है, दूसरा कोई नहीं है। हर दुख का नाश करने के लिए भगवान समर्थ है, हरि समर्थ है। उनका आश्रय लो, उनका नाम जपो करो। और अगर भाई किसी को टुटका से फायदा मिल जाए तो आपके पुण्य से उसका लाभ मिला है, ना कि टुटका से। जैसे आपकी भावना बनी, आप यहाँ आए और आपका कोई काम बन गया, तो आप आए, ये आपका पुण्य हुआ, तपस्या हुई ना। आप मेहनत कर कर आए, घंटों खड़े रहे, दर्शन किए, तो उसके फल रूप में आपका काम बन गया। वो हमसे थोड़ी बना, वो आपकी साधना बनी, तब आपका काम पूरा हो गया। तो हमें लगता है कि हम साधना करें, हम तपस्या करें, हम भगवान का भजन करें, जो सत्य मार्ग है उसका हम अवलंबन लें। ये टुटका फुटका से तो मुझे नहीं लगता कि कुछ होने वाला है। और टुटका कहते किसे हैं, क्या टुटका है? चौराहे पे नींबू रखो, फिर उसकी चार और फिर पीछे को फेंको। काला भूत हो घर के आगे टांग लो, नजर ऐसा चप्पल टांग लो। इस सब से कुछ नहीं होता है। भगवान का देखो, विभीषण जी लंका में है, राम नाम अंकित गृह, भगवान का नाम अंकित है दीवाल में, भगवान का नाम। ये नहीं जूता चप्पल टांगने नहीं, राम नाम अंकित गृह शोभा। घर की शोभा क्या है? भगवान का नाम पहले लिखा होता था दरवाजे पे, अतिथि देवो भव। अब लिखा होता कुत्ते से सावधान, नहीं लिखा था। अब कलयुग का प्रभाव बढ़ गया है अलग अलग। तो हम तो कहते हैं अगर आपका श्रद्धा विश्वास बने हमारी बात पे, तो भगवान का नाम लो। नाम लेत मंगल दिशि दशहु, दसों दिशाओं में मंगल होगा। हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षण। जहां आपको लग रहा हो कि अब अमंगल होने वाला है, पुकारो मंगल भवन भगवान को, हे हरि, हे भगवान, हे करुणामय, मुझ दीन की बात सुन लो, मेरी रक्षा कर लो, भगवान मंगल करेंगे। ये नींबू हो, ये घोड़े की नाल हो, ये इधर उधर की चीजें रक्षा नहीं करेंगी। ये सब प्राकृतिक नाशवान वस्तुएं हैं, हमें इन पर तो विश्वास नहीं है, हमें विश्वास नहीं है। आपको हो तो धन्यवाद, आप कीजिएगा, और जब आपको उससे लाभ ना मिले तो फिर भगवान का नाम लीजिएगा। अगर हमारे प्रारब्ध में किडनी भोग लिखा है तो त्रिभुवन में कोई पैदा नहीं हुआ कि इसे ठीक कर दे, और इसे ठीक होना लिखा है तो त्रिभुवन में कोई नहीं कि इसे बिगाड़ सके। देखो भगवान चलाना चाह रहे हैं तो ऐसी स्थिति में भी प्रवचन हो रहा है, एकांतिक वार्ता हो रही, सब हो रहा है। और अगर भगवान ना चलाना चाहे तो चाहे जितनी किडनी बदल लो, सब इन्फेक्शन हो जाएगा, फेल हो जाएंगी। हमें लगता है भगवान से बढ़कर कोई नहीं है, तो हमें भगवान की आराधना करनी चाहिए। जितने देवी देवता हैं सब भगवान के ही स्वरूप हैं। आराधना करो, पाठ करो, भगवान के नाम से दूसरों को दान करो, दूसरों गरीबों की सेवा करो, ये तो मेरी समझ में आता है। लेकिन और अन्य बातें सब समझ में आती। महाराज जी आजकल मानसिकता ऐसी हो गई है कि हमें कुछ ना करना पड़े, जो काम करे अंगूठी करे, जो काम करे नींबू करे, मतलब हमें कुछ ना करना पड़े। हम नाम जप करेंगे तो हमारा चिंतन, हम विषय भोग भोगें, हम जैसा हम चाह रहे हैं वैसा हो, या तो आप हमारे लिए हवन करें पर हम सुखी हो जाएं। ऐसा नहीं हो सकता। निज कृत कर्म भोग सुनवाता, शब्द पढ़ाओ, निज कृत, आपका किया हुआ कर्म ही आपको सुख दुख प्रदान करेगा।
दूसरे का किया हुआ कर्म आपको सुख दुख नहीं प्रदान करेगा। आप पैसा रुपया नाना प्रकार की भोग सामग्री एकत्रित कर सकते हो, लेकिन सुख शांति नहीं, वो केवल परमात्मा में ही मिलेगी। यदि परमात्मा का चिंतन नहीं करते हो तो आप सुखी नहीं हो सकते, आप शांत नहीं हो सकते, चाहे जो कुछ इकट्ठा करके देख लो। तो भगवान की ये सब लीलाएं मायाकृत हैं। हम तो सबसे यही कहते हैं कि भगवान का नाम जप करो, भागवत कथा सुनो, भगवान की चर्चा सुनो, नाम कीर्तन करो, दूसरों का उपकार करो, तुम्हारा मंगल हो जाएगा। श्री हरिवंश महाराज जी आपकी अपार कृपा से मैंने समस्त दुष्कर्म जैसे व्यभिचार, मादक पदार्थों का सेवन, धूम्रपान, झूठ बोलना, चोरी करना, पैसे का छल कपट करना को त्याग दिया। परंतु एक मन में बहुत खेद है कि आप इतनी देर से क्यों मिले महाराज जी। आज जीवन की 46 वर्ष की आयु व्यर्थ हो। इस विषय पर न सोचे, अब ये सोचे कि जब से मिले हैं तो अब हमको समय नष्ट नहीं करना, अब हमको अच्छे से समय गुजारना है। भगवान का नाम जप करते हुए, परोपकार करते हुए, धर्म पूर्वक धन कमाते हुए, परिवार का प्यार पूर्वक पोषण करते हुए, अब जीवन में अपराध नहीं करना, गलती नहीं करना। अब लो नशानी अब ना नशई हो। तो जितनी श्वासें हैं, जितना आपका समय है, वही भगवत प्राप्ति के लिए पर्याप्त है, उसी से भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। हमें जो समय अब मिला है, हम जग गए तो अब हमसे गलती ना होने पावे, ये सबसे बड़ी बात है। पीछे जो भूत गया उसको तो छोड़ो, अब भविष्य की चिंता को छोड़ो, वर्तमान को संभाल लो। वर्तमान को भगवान नाम जप में, वर्तमान को परोपकार में, वर्तमान में दूसरे की सेवा